नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं क्लास के एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इससे पहले मैंने अदर वीडियो लेक्चर में बता रखा है, एग्जाम्पल सहित पूरा चैप्टर का डिटेल बता रखा है। तो जिनने वो नहीं देखा है वो जाके देख लें। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सारे जो टोटल क्वेश्चन के नंबर हैं वो हैं 6। तो आज इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर का बेस क्लियर होगा। और वो बेस क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, मैंने लगभग 2 वीडियो लेक्चर है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई टू योर आंसर। यानी इनमें से बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, वो बोल रहा है कि कौन से इसमें से सेट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा भी सेट क्या होते हैं। सेट होता है एक वेल डिफाइंड एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्टों का एक कलेक्शन होता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, इनका हम कलेक्शन पॉसिबल है कि हम इनका कलेक्शन क्या कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि भाई सबसे पहला, जैसे मान के चलो क्वेश्चन बोल दिया कि 5 नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। तो तुम्हें पता है, ऑब्वियसली तुमको पता है कि यार 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। देन आप सारे कलेक्ट कर सकते हो, वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, वेल डिफाइंड है, तो उसका सेट बना सकते हो। अब जिसका सेट आप नहीं बना सकते हैं वो किस टाइप के होगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चरों में भी कहा होगा आपसे कि भाई जो मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, और या फिर उनका कलेक्शन करो कि मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर कौन कौन। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई यार आज के समय में कोई अच्छा खेल रहा है तो वो मोस्ट हो जाएगा, पिछले समय में कोई अच्छा खेल रहा था तो वो मोस्ट हो जाएगा, आने वाले समय में कोई और खेलेगा। तो यानी उनका कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट में आगे आने वाले क्रिकेटर भी आते जाते रहेंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के जो सेट होते हैं जिनका हम कलेक्शन नहीं कर सकते एलिमेंट का, वो हमारे पास नॉट पॉसिबल होता है सेट। ठीक हो गया। तो इसमें हमको बताने की जो इसने दे रखे हैं वो कितने पॉइंट दे रखे हैं, लगभग 6 पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, 7 दे रखे हैं। तो इनमें बताने की कौन से सेट हैं और कौन से नहीं, ठीक है, जिनका हम कलेक्शन कर सकते हैं वो तो सेट ही होंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी ये कह रहा है कि अगर हिंदी में इसको कहें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी मंथ का कलेक्शन भाई कर सकते हो। पता है सबसे पहला जो हो सकता है जनवरी हो सकता है ना, फिर उसके बाद जून, फिर जुलाई हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस जनवरी जून जुलाई। यानी जो जे लेटर है उससे स्टार्टिंग होने वाले जो मंथ्स नेम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी इनका कलेक्शन हम कर सकते हैं। देन ये एक सेट होगा। अब कहेंगे कि ये एक सेट होगा क्योंकि हमें पता है कि जे से प्रारंभ होने वाले जो मंथ्स हैं वो जनवरी है, जून है और जुलाई है, इनका हम कलेक्शन कर सकते हैं। यानी पहला जो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसने कि द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक, तो वो ये क्या है, एक सेट है, हमने इसका कलेक्शन कर दिया कि जनवरी जून एंड जुलाई। तो ये हम कह सकते हैं इस प्रकार से ये सेट होगा। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी हिंदी में कहें इसको तो भारत के 10 बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड लेखक यानी राइटरों का जो है कलेक्शन करना है। अब फिर मैंने वही बात जो अभी पिछले में कही थी कि मोस्ट 10 टैलेंटेड क्या बोलते हैं, राइटर। अब एक चीज़ बताओ, 10 टैलेंटेड, जैसे ये 2 हमने पर्सन मान ले, ए और बी, मान के लो इसके लिए जो है राइटर मान के चलो कालिदास, जो है कालिदास एक राइटर हैं, पता ही होगा, कालिदास इनके लिए बहुत ही मोस्ट है। और इनके लिए मान के चलो कबीरदास है। ठीक हो गया। तो अब बताओ, ये तो अपनी कलेक्शन में कालिदास को तो लिखेगा नहीं, क्योंकि भाई इसके लिए तो कबीरदास है मोस्ट, तो एक छूट गया। ये अपनी सूची में जो बनाएगा, कलेक्शन बनाएगा, उसमें कबीरदास को नहीं लिखेगा। तो कहने का मतलब है कि 2 व्यक्ति हमारे पास है, 3 है, कितने भी हैं, तो उनको ये जरूरी नहीं कि जो इसके लिए मोस्ट टैलेंटेड है उस पर्सन के लिए, उसके लिए भी वही, वो दूसरे वाले के लिए। तो हम इनका कलेक्शन
नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर पर्सन की चॉइस अलग अलग हो सकती है। तो ये हमारे लिए एक सेट का जो सेट है ये नहीं बना सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि द कलेक्शन, हम इसका कलेक्शन नहीं कर सकते ना, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अभी मान के चलो मेरे लिए कोई अदर राइटर हैं जो मोस्ट टैलेंटेड है, दूसरा पर्सन है उसको कुछ और लग गए, तो मेरे वाले तो फिर ख़राब हो गए। कहने का मतलब उसके लिए 10 मोस्ट अलग हो गए, हमारे मेरे लिए अलग हो गए। अब सेट का तो मतलब यह है कि अगर हम 5 नेचुरल नंबर की बात करें तो 5 नेचुरल नंबर का सेट फर्स्ट पर्सन भी वही बनाएगा, सेकंड पर्सन भी वही बनाएगा, सब वही बनाएगा, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा सबके लिए। तो इस प्रकार के जो कलेक्शन है जो सबके लिए सेटिस्फाइड होता है उसी को हम सेट के रूप में क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकता। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्या है, अगला कह रहा है कि क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। फिर वही बात आ गई, ये कह रहा है कि 10 जो मोस्ट बेस्ट बैट्समैन है उनका कलेक्शन करना है। फिर वही 10 मोस्ट बेस्ट क्रिकेट। तो यार फिर वही कि अगर इसको मान के चलो विराट कोहली अच्छा लगता है तो अपनी कलेक्शन में ये विराट कोहली को लेगा, इसको क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या अच्छा लग रहा है तो ये हार्दिक पांड्या को लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये हार्दिक पांड्या ले रहा है तो ये विराट कोहली नहीं लेगा, कहने का मतलब ये वाला विराट कोहली नहीं लेगा ना, तो इसका कलेक्शन अलग हो गया, इसका अलग हो गया। तो यानी हर पर्सन की थिंकिंग अलग अलग होगी, क्योंकि भाई वो सोचेगा अपने अनुसार सोचेगा ना, कि वो कहेगा भाई मेरे लिए तो वो मोस्ट है, वो अब अच्छा खेलता है मैं उसी को लूँगा, दूसरा कहेगा मैं इसको अच्छा लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कलेक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये भी सेट नहीं होगा। अगला वाला 5 द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 कर सकते हो भाई। ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका कलेक्शन करो, लेकिन वो 100 से कम होने चाहिए, लेस देन 100 करा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। 1 से लेकर हम कहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये इसकी वीडियो भी बना रखी मैंने, उसी में मिल जाएगी आपको। 1 से लेकर 99 तक ये कलेक्शन हो सकता है। देन हम कर दिए, सब यही लिखेंगे सारे कलेक्शन। अब अदर पर्सन तो कोई दूसरा तो लिखेगा नहीं ना कि 100 से कम नेचुरल नंबर, वो यही तो लिखेगा ना 1 से लेकर 99 तक। तो बस सबके लिए यही होगा, तो कहने का मतलब ये सेट हो रहा है। अगला ऐसी है क्या है अगला, अ कलेक्शन ऑफ अ नोबल रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोबल लिखे गए हैं उनका कलेक्शन कर सकते हैं, वो भी सफिशिएंट है, सब कर सकते हो, क्योंकि जितने प्रेमचंद ने जितने भी नोबल लिख रखे हैं, यानी नोबल का मतलब उपन्यास हिंदी में कहें, तो उनका कलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि वो एक लिमिटेड है। ऐसे नहीं थी कि हर बार नए नए नोबल लिखे जा रहे हैं उनके थ्रू, अब तो वो है नहीं इस धरती में। देन जितने उन्होंने लिखे हैं उनका कलेक्शन आप कर सकते हो, सारे के सारे लिख देना, बस हो गया ये। तो इसका मतलब ये भी सेट होगा। ऐसे ही आपके लिए है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी लिख सकते हो। ऑल इवन इंटीजर में, ऑल इवन इंटीजर में क्या आ गए आपके, जितने भी इवन इंटीजर हैं वो सारे आ गए। यानी इवन इंटीजर कहाँ के हैं, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये देखो जैसे आ गया -2 आ गया, -4 आ गया, यहाँ से आपका माइनस नहीं आ गया, इधर से आपका 2 आ गया, 6 आ गया, चलो 4 फिर 6, ये सारे के सारे आप इसका कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सब आप यही लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसमें से सेट कौन कौन से होंगे, एक तो फर्स्ट वाला होगा, और एक आपका फिफ्थ वाला होगा, और एक 6 वाला, और एक 7th वाला, और एक देखो 4th वाला बच गया था, 4th वाला वो भी बता देना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूर क्लास, देखो अपनी क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं आप उसका कलेक्शन कर सकते हो, दैन ये भी एक सेट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड, इसमें 2 पार्ट और बचे हैं, इसको आप खुद ही कर सकते हो, यानी 7th तो मैंने बता दिया, 8th और 9th वाला खुद ही कर लेना, ये एक ही जैसे हैं सब चीज़। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए हमको दे रखा है, ठीक है, ए सेट हमको दिया हुआ है। अब उसके बारे में बताना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ए हमको दे रखा है, ए इक्वल्स टू एक रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखा है आपके लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला है। ठीक है, अब एक साइन होता है बिलोंग्स टू, यानी इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। बिलोंग्स टू का मतलब होगा कि संबंध रखता है, यानी अब जैसे मान के चलो मैं 1 की बात कर रहा हूँ,
अगर मैं कहूँ कि क्या 1 सेट ए को बिलोंग्स कर रहा है, यानी सेट ए पर सेट ए में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहोगे यार एक तो है यहाँ, तो कहने का मतलब है कि 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए को। अगर यहीं पर मैं कह दूँ क्या 8 ए को बिलोंग कर रहा है, यानी 8 जो है इस ए सेट में मिलेगा, देखोगे नहीं है यहाँ पर, तो कहने का मतलब है 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 8 आ ही नहीं रहा 8 ए में, सेट ए में, तो कहाँ से हो जाएगा बिलोंग्स। वैसे मैं अगर कहूँ कि 5, क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए में आपका 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस प्रकार का यहीं पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसी में बताना है। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि इसमें पहला यही बोल दिया 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पूरा एक बार रीड कर दे रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट के फॉर्म में दे रखा है। इंसर्ट द appropriate सिम्बल्स क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ ब्लैंक स्पेस में भरना, हिंदी में कहें तो वही हिंदी में क्या कहना है इसको, यही है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरना है। मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट ये दे रखा है 5 डैश ए, इसमें बताओ इसमें बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। देखो बताओ बिलोंग्स टू कब आएगा, यहाँ पर जब 5 यहाँ पर मिल रहा होगा, देखो मिल रहा है 5 यहाँ पर, देन मिल रहा है, देखो यहाँ 5 है, तो देन आप कहेंगे जो 5 है वो ये को बिलोंग कर। वैसे ही अदर एक और दे रखा है इसने ऑप्शन 0 दे रखा है, 0, और तुम कर सकते हो खुद ही। ठीक है, 0 क्या ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ डेड कर दिया, 0 ए को बिलोंग कर रहा है, 0 आ रहा है क्या ए में, देखो नहीं आ रहा है 0 ए में, तो यह कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो यानी जो मिल रहा है इसमें तो उससे तो बिलोंग्स होगा, जो नहीं मिल रहा है वहाँ नॉट बिलोंग्स। तो एक ऑप्शन और दे रखा है इसने 10, यहाँ पर डेड कर दिया। अब बताओ क्या 10 ए को बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पर 10 ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ठीक है ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अदर आप ऑप्शन कर सकते हो। इसके पूरे के पूरे 6 दे रखे हैं, तो 6 के 6 आप कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 मैंने बता दी, जस्ट सब ऐसे ही होंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था, तो आप जिसने नहीं देखा है वो आप पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो। रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म को ही मैथमेटिकल में लिखना ही रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ, नंबर 1 जो पार्ट है, एक दो बताएंगे, बाकी आप खुद ही कर सकते हो। देखते हैं कैसे है। x सच दैट x इज एन इंटीजर, हिंदी में कहें कि यह एक पूर्णांक है, इज एन इंटीजर, इंटीजर एंड यहाँ पर एक रेंज भी दे रखी इसने, एंड x जो है वो -3 के बराबर या उससे बड़ा और 7 से कम है, यही है। ठीक, ये इसने एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, यानी एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक है, और x की वैल्यू क्या है, -3 के बराबर या उससे ज़्यादा और 7 से कम। ठीक है, बराबर का मतलब इक्वल टू यहाँ लगा रखा है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे बताओ इसमें, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो हम केवल मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं, जो इसने हिंदी में अपनी लैंग्वेज में कहा इसको मैथमेटिक्स में लिखो सारे नंबर्स। -3 से ज़्यादा ना, और -3 भी आना चाहिए। देखो -3 है, फिर क्या आएगा, -2 आएगा, इंटीजर यही तो होते हैं, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमने बना। ठीक हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया। यहाँ कहा कि x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, वो इंटीजर है, एंड x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन -3 एंड लेस देन 7। तो कहने का मतलब है कि एक इंटीजर है x, यानी एक पूर्णांक संख्या है, और x की वैल्यू -3 से ज़्यादा या उसके बराबर 7 से कम है। ठीक हो गया, तो हमने लिखा कि -3 के बराबर क्या है, तो -3 से स्टार्ट होगा, -3 तो आएगा ही आएगा, -3 फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे लिए रोस्टर फॉर्म हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, और पहला पार्ट जो है। अब इसका सेकंड में क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि देखो जो b है, सेट की वैल्यू दे रखी है उसने, क्या दे रखा है, x सच दैट x
इज एन नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर यहाँ तो बोल दिया है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत ही होते हैं, एक से लिख दोगे। अब उसने एक रेंज दे रखी, कहाँ तक लिखना है आपको, लेस देन 6, यहाँ पर लिखना है लेस देन 6, यानी लेस देन 6 का मतलब 6 से कम लिखना है, कहने का मतलब। लेस देन एंड इक्वल टू कहता है 6, देन हम 6 तक लिखते। तो यहाँ पर अब नेचुरल नंबर लिखने, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, पीछे में बता रखा है आपको। तो अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ होते हैं, अभी 1 से होते हैं स्टार्ट, 2 3 4 5, बस 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम कह रहा है वो, ठीक है। यानी अगर हिंदी में कहें तो x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। 6 से कम के लिए क्या है, 5 तक लिखोगे प्राकृतिक संख्या, स्टार्ट कहाँ आती होती, 1 से होती, ठीक। अब ऐसी अगला है c, कह रहा है कि चलो लिख देते हैं इसको भी, पहला वाला मिटा दे रहे हैं, ये हो गया हो। इसका तीसरा वाला है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 नंबर हो गए, जैसे 11 हो गया, 10 हो गया, उसमें 2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो गए। आगे कह रहा है सच दैट, किस प्रकार के होने चाहिए वो 2 डिजिट में, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये इसने कह दिया, इसने कहा कि भाई x एक 2 डिजिट में नेचुरल नंबर होगा और उन 2 डिजिटों को प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे भाई जिनको प्लस करने पे 8 आना चाहिए वो नेचुरल नंबर, तो बताओ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 और 7, है ना। देखो 1 और 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और देखो 1 7 लिखा तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हो आप डायरेक्ट, 7 और 1, तो हमने लिख दिया वो और आगे पीछे, तो इनको भी तो प्लस करने पर आना। अगला कौन सा होगा बताओ, 2 और 6, 2 और 6 देखो प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8, और 6 और 2 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 2 डिजिट में 4 और 4 को प्लस करोगे तब 8 आएगा, आप उल्टा लिखोगे तो वही बनेगा, ऐसे लिखेंगे नहीं। और क्या हो सकता है 8, 5 और 3, ये भी 8 होगा, 5 और 3 को प्लस करोगे इन 2 डिजिटों को 8 आएगा, और 3 और 5। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, इसका लगभग इतना ही बनेगा बस। एक 80 भी बन सकता है वैसे, 80, क्योंकि 8 और 0 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा। अब 0 और 8 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 2 डिजिट में पूछ रहा है, वो एक ही डिजिट बनेगा, ठीक हो गया। और क्या बन सकता है, बस लगभग इतना ही बनेगा, ये हमने लिख लिया। अगला क्या बोल रहा है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। इसमें ये लिखना था कि भाई x सच दैट x इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट में देखो नेचुरल नंबर है ये, और इन नंबरों के जो टोटल 2 डिजिट है इनको प्लस करने के बाद 8 आना चाहिए। देखो 1 और 7 देखा, देखो 1 और 7 प्लस करने के बाद 8 आ रहा है, तो 7 और 1 भी हो जाएगा। 2 6 है तो 6 2 भी हो जाएगा, 4 4 तो वो तो रहना 4 4 ही, 5 और 3 3 और 5, फिर 0 और 8 और 0 सॉरी ये भी हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ऐसी ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं, बताया था प्राइम नंबर भाई, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, यानी जिसमें
उसके और एक के अलावा किसी अदर का डिवाइड नहीं जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, यानी जो 60 को डिवाइड करे वो प्राइम नंबर लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे बताओ? प्राइम नंबर में कौन कौन से आते हैं आपके? बी, इसमें रोस्टर रूप में दे रखा है। देखो 1 प्राइम नंबर में नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि देखो 1 के केवल 2 फैक्टर नहीं हो रहे, केवल एक ही फैक्टर हो रहा है। प्राइम नंबर वही होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद ही नंबर, यानी उसके कितने फैक्टर हो गए? केवल 2 फैक्टर ना। जैसे 2 लिया मैंने, 2 के 2 फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1, एक तो 1 का डिवाइड जा रहा है उसमें, एक खुद 2 से डिवाइड जा रहा है। तो कहने का मतलब केवल 2 फैक्टर मिल रहे हैं ना, यानी प्राइम नंबर उसे कहेंगे जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और का डिवाइड न जाए। ठीक, तो एक में तो देखो एक का डिवाइड जा रहा है, दूसरा किसका जा रहा है? किसी का नहीं जा रहा है ना, तो उसका केवल एक ही फैक्टर मिला ना। तो कहने का मतलब है एक प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर देखो प्राइम नंबर कहाँ से, आप देखो 2 प्राइम नंबर है, तो ये 2 60 को डिवाइड कर रहा है ना, तो कर रहा है, ठीक है, 2 आ गया। और क्या बचा? 3 ही प्राइम नंबर में आता है, तो 3 60 को डिवाइड कर रहा आता है। 5 देखो 4 नहीं, 4 तो 6 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर 3 आ जाते हैं, 2 और 1। तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है 4। तो 5 अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, तो 5 60 को डिवाइड करता है। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 7 नहीं करता है डिवाइड, 7 प्राइम नंबर है बट वो 60 को डिवाइड नहीं करता। 8 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, 10 11 कुछ नहीं ले सकते, 12 भी नहीं ले सकते, 13 और क्या लिख सकते हैं, 14 15 16 17, अब कुछ नहीं ले सकते इसमें, 19 20 21 कुछ नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब इसमें 5 तक ही आएगा, ठीक है। यानी 2 3 5 ही जो है 60 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर में। और कौन कर सकता है डिवाइड? और तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसी प्रकार से अदर क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, 5th और 6th वाला। उसमें बस ये बोल रहा है कि ऑल वर्ड जो है इसको लिखना है सेट रोस्टर फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो वर्ड एक बार 2 बार आ रहे हैं ना, रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सेट में देखो अभी तक कोई भी वर्ड की रिपीटेशन नहीं हुई होगी। वो एक शब्द है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, ये लिखा मैंने समर लिख दिया मान के चलो, ठीक है। अब इसको तुम ट्रिग्नोमेट्री से कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको लिखूंगा वैसे ट्रिग्नोमेट्री को लिखूंगा। अब इसको मेरे को उसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है मान के चलो, इसमें लिखा है कि x इज अ वर्ड समर, ठीक है, ऐसे देगा वहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? s तो है ही, u, फिर कॉमा जरूर लगाएंगे बीच में वर्ड लिखते समय, m, देखो एक बार m आ चुका तो दोबारा m नहीं लिखेंगे, ठीक है, e और r, ये देखो सबको अलग अलग लिख दिया मैंने, बट एक वर्ड 2 बार नहीं लिखा। तो ये हमारे लिए इस टाइप से रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, यानी एक वर्ड को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप कर लेना सारे। ऐसी 4th वाला क्वेश्चन है। 4th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस बार रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, 4th का पहला क्वेश्चन। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा? 4th का पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, ये लिखा है मान के चलो, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब इसको हमको लैंग्वेज में चेंज करके लिखना है। तो यहाँ तक तो आपको सिंपल है, इसको मैं ए ले लेता मान के चलो। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट, x यहाँ तक तो लिखना ही लिखना। ये क्या है? 3 6 9 12, ये क्या लग रहा है आपको? ये सारे 3 के मल्टीपल तो है, मतलब
पहाड़ा ही तो हो रहा है कि टेबल ही तो हो रहा है। 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा कितना हो गया 12, यानी 3 का मल्टीपल। इसको डायरेक्ट भी एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, 3n लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। बट यहाँ n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ पर 3 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 × 1 3, 2 रखूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 6, 3 रखूँगा तो 9 आ जाएगा, 4 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हम लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1 से स्टार्ट करें ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n वेयर n इज इक्वल टू 1 to 4, तो वो गड़बड़ हो जाएगा कि वहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये लिखेंगे हम वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर से ये क्लियरेंस मिल गई कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से हमको 1 से ही आगे लिखना पड़ेगा। वो कहाँ से स्टार्ट करना है वो अलग बात है, बट हमको नेचुरल नंबर ही लिखना है। तो अब नेचुरल नंबर हमने लिखा यहाँ पर, यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। एंड अब वो नेचुरल नंबर क्या? नेचुरल नंबर होंगे 1 से ज़्यादा या उसके बराबर, क्योंकि 1 के बराबर 1 तो आएगा ही आएगा ना। 1 रखेंगे तो देखो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा। कहाँ तक लिखना पड़ेगा हमको? 4 तक, क्योंकि 4 रखेंगे तो 12 आएगा। 4 भी आएगा तो इक्वल दोनों में लगाएंगे, 4 से कम लेकिन 4 के बराबर, 4 से ज़्यादा नहीं। तो ये हमने इसको एक रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म यानी समोच्च निर्माण रूप में लिखा। यहाँ पर क्या है? एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n जो है 1 से ज़्यादा या n इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल देन 4, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक अब लिखोगे तो इसमें 1 से और 4 तक वैल्यू रखते जाओगे कि करके, तो ये सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपका b वाला है। b वाले के लिए आपको क्या करना है? b वाले में लिखा है कि 2 4 8 6 ऐसा लिखा है 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, फिर 2 4 जा 8 हो गया। फिर उसके बाद ये कंप्लीट नहीं मिल पा रहा, जैसे यहाँ पर मिला था ना 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कंप्लीट मिल रहा था 1 2 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करके मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। देखो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो 6 नहीं 8 है। और 2 4 जा फिर उसके बाद यहाँ पर 8 होना चाहिए था। देन कंप्लीट यहाँ पर ऑर्डर नहीं, तो देन वो 2n के रूप में तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो ये 2 1 यानी 2 का पावर 1, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3, 2 3 जा 8, ये खुद ही हमको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि b जो है आपका x सच दैट x इक्वल्स 2 की पावर n। अब n क्या होगा यहाँ पर? n ये होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 2 की पावर 2 क्योंकि n ऊपर है ना पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 2 तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर, यहाँ वही लिखेंगे जहाँ n इज अ नेचुरल, ये नेचुरल को n मान लो नंबर, ये लिख दिया मैंने नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता लग गया होगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देन वहीं अब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो n है वो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है उसके बराबर, और कहाँ तक लिखना है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 लिखेंगे 2 की पावर 32 के बराबर होगा। तो ये हमने एक रेंज दे दी। ठीक हो गया। यहाँ पर x दैट x इक्वल्स 2 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से पता लग गया कि 1 से लिखना है आगे, क्योंकि अगर खाली हम लिखते हैं कि n ये इतना लिखते केवल, तो यहाँ से पता नहीं लग पा रहा है कि 1 से लेकर 5 तो लिखना, ये पता लग रहा है, बट नंबर कौन से लिखने हैं। हम 1 से ज़्यादा तो हम 2.5 भी लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको ये जानना जरूर पड़ेगा कि n है क्या वाकई में, n कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ये 5 25 125 6 2 5, तो यहाँ पर यही 5 है, फिर 5 की पावर 2 है, फिर 5 की पावर 3 है। देन इसको ऐसे लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ तक होगी, कहाँ तक दे रखे हैं ये 1 2 3 4 तक दे रखे हैं, तो n की वैल्यू 4 तक होगी। n नेचुरल नंबर ही होना, 1 से लेकर 4 तक ऐसे ही सेम लिखेंगे इसमें। ठीक है,
और इसी प्रकार से आप 4th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट में कि वाला क्वेश्चन किस टाइप से होगा। 5 वाला जो क्वेश्चन है 5th वाला, उसमें बताना है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें से बताना है कि कौन से सेट हैं कौन से नहीं। सबसे पहला है x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। इसको लिख सकते हो ऑड नेचुरल नंबर को। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से है, सबसे पहले लिख सकते हो 3, 4। ऑड नेचुरल नंबर पता है ना, कौन से लिख सकते हो ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब विषम संख्या, हिंदी में कहे तो। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 5th वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट। ऑड नेचुरल नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7, ये सारे ऑड में आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। फिर आ गया 9, ये जो मतलब 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड में आ गए तुम्हारे, तो ये सब हो जाएगा आपका। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला है x एज एन इंटीजर। इसमें बताना है कि इंटीजर लिखना है आपको, x -1/2 से ज़्यादा लिखने हैं, 9/2 से कम लिखने। तो आप लिख सकते हो -1/2 से ज़्यादा क्या होगा आपका 0 ही होगा। उसके बाद फिर 1 2 3 4, क्योंकि देखो -1/2 से ज़्यादा लिखने हैं और 9/2 तक लिखना है ना, 9/2 तक ही लिखना है, ठीक हो गया। 9/2 से कम लिखना है, -1/2 से ज़्यादा क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, और यहाँ पर मैं 4 भी लिखूँगा। क्यों, क्योंकि देखो 4 क्यों लिखूँगा इधर, क्योंकि यहाँ 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5, यानी 4.5 से कम लिखना है ना मेरे को, तो 4.5 से कम तो 4 तक ही होता है। तो कहने का मतलब है 0 1 2 3 4, ये इसका फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म। तो इस प्रकार से सारे लिखने हैं आपको। अगला जो बोल रहा है, अगला क्या लिखना है, अगले में ये बोल रहा है कि x एज एन इंटीजर। इंटीजर में जो लिखना है उसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो 4 से कम होना चाहिए, यानी x का जो स्क्वायर, इंटीजर जो तुम लिखोगे उसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर या फिर 4 से कम आना चाहिए। तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से इधर साइड, नेगेटिव साइड। तो एक तो देखो एक -2 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर -1 उसका स्क्वायर करोगे तो 4 से कम आएगा, क्योंकि 4 से कम भी बोल रहा है वो, और 4 के बराबर भी आना चाहिए। देखो 3 लिखोगे -3 ना, तो 3 का स्क्वायर कितना रहेगा 9, वो 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए -2 आएगा। फिर 0, फिर 1 और ये 2, बस वहाँ भी 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाना है 9, वो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 4 से कम लिखना है, 4 के बराबर, ठीक। तो इसका एक रोस्टर फॉर्म ये हो गया। और इसी टाइप से अगला जो आप कर सकते हो सारा, लॉयल का लिखना है आपको, उसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लॉयल को किस टाइप से लिखना है, यानी L, O, Y, L, बस A भी आएगा। L लॉयल है ना, LOYAL, L, O, Y, A, बट L नहीं आएगा, L आ चुका है, इसलिए यही होगा इसका रोस्टर फॉर्म। एक वर्ड बार रिपीट नहीं होना, एक ही बार आना है। इसी टाइप से अगला, मंथ्स ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। किस किस में 31 डेज नहीं होते, वो सारे मंथ आपको लिखने हैं। जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, ऐसे करके फरवरी लिखोगे, फिर मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, इस टाइप से आप लिखते जाओगे, ठीक है। अगला जो है, जो मंथ है मतलब 31 डेज का होता है, उस मंथ को आप लिख देना, लिख दोगे। सेम ऐसी नीचे वाला भी है, आप लिख सकते हो। 6 वाला क्वेश्चन में मैच करना है, तो ये मैचिंग वाला आप खुद से एक बार ट्राई करना, अगर ये चीज़ नहीं होगा देन आप पूछ सकते हो। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 6 वाला एक बार चलो मैं बता ही देता हूँ, बस इसमें करना क्या है, मैचिंग करना आपको। इधर साइड रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, उधर साइड सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका जो अगले टॉपिक हैं, सेट के टाइप्स कौन कौन से सेट हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे।